Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे कितने भी अच्छे योग बने हो, लेकिन अगर गलत वक्त पर आप उन चीजों को करते हैं जिनका योग आपके बर्थ चार्ट में बना हुआ है तो उसका कोई बेनिफिट हो सकता है कि आपको ना मिले। एग्जाम्पल के तौर पे आपके बर्थ चार्ट में योग बना हुआ है कि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। योग है आपके बर्थ चार्ट में और मैं इस चीज को समझता हूं कि योग भी है, लेकिन वो जो योग है वो आपको कब बेनिफिट देगा, कब बेनिफिट नहीं देगा, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम कितने भी स्किलफुल हों, कितने भी ज्ञानी हों, कितने भी नॉलेजेबल हों, लेकिन वक्त का अगर हमें साथ नहीं मिलता है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो वक्त है, वो जो टाइम है, वो कैसा है, उस पीरियड में आपको वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आपके 10th हाउस में सन की प्लेसमेंट है, सन आपके 10th हाउस में है, कैप्रिकॉर्न साइन में सन प्लेस्ड है और सैटर्न भी इसके साथ है, मान लेते हैं, या सैटर्न यहां पर है, सैटर्न का एस्पेक्ट कैप्रिकॉर्न साइन के ऊपर पड़ रहा है, या सैटर्न यहां पर है, सैटर्न का एस्पेक्ट जो है कैप्रिकॉर्न साइन के ऊपर पड़ रहा है, या सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो यहां पर सन के द्वारा आपको बेनिफिट मिलेगा। और सन अगर 10th हाउस में है, कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो सरकारी नौकरी का योग बनता है अगर शनि इसको सपोर्ट कर देता है, या आप एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर भी बन सकते हैं। तो ये सारा योग आपके बर्थ चार्ट में बना हुआ है। और दूसरे योग की भी बात कर लेते हैं, थर्ड हाउस की बात करते हैं कि थर्ड हाउस में जेमिनी साइन है आपके, राइट, एंड मरकरी की प्लेसमेंट भी यहां पर है और मरकरी के साथ वीनस भी बैठा हुआ है। वीनस सेकंड हाउस का लॉर्ड है, यहां का लॉर्ड है, थर्ड हाउस में आ गया, मरकरी थर्ड हाउस में है। और थर्ड हाउस से संबंधित चीजों के बारे में आपको पूरी नॉलेज है। आप एक अच्छे न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, आप किसी ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आप अपने शब्दों को लोगों तक पहुंचा सकें, तो उसके लिए योग तो पूरा है आपके चार्ट में, लेकिन दशा क्या चल रही है इसका भी आपको ख्याल रखना है। अगर इस पीरियड में जहां दशा गलत हो, मान लेते हैं कि आपके चार्ट में केतु की प्लेसमेंट है 10th हाउस में और केतु की दशा चलने वाली है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या चल रही है, और आप थर्ड हाउस की चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत गलत है। और केतु की प्लेसमेंट मान लेते हैं कि आपके 6th हाउस में है, केतु यहां पर है, या राहु मान लेते हैं कि राहु है या सैटर्न है, इनकी दशा चल रही है और आप कोशिश कर रहे हैं कि 10th हाउस से संबंधित चीजों को करें, यानी आप इस पीरियड में पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं और केतु की दशा चल रही है, केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है सूर्य के ऊपर, लेकिन योग आपके बर्थ चार्ट में बना हुआ है। और ऐसे पीरियड में अगर आप ये काम करेंगे तो आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। बट आप सोचेंगे कि काम तो मैंने ठीक किया था और जिनको मैंने अपना बर्थ चार्ट दिखाया था उन्होंने भी बोला था कि आपके चार्ट में तो बहुत बड़ा राजयोग है, आप बहुत बड़े राजनेता बन सकते हैं, लेकिन आपने काम स्टार्ट किया और आपको मिला लॉस। तो उसके पीछे की वजह है आपकी प्लेनेटरी दशा। तो आपके बर्थ चार्ट में जो योग बना हुआ है, उस योग को पूरा करने के लिए आपको दशा का इंतजार भी करना चाहिए, यानी
जिसका योग बना हुआ है, अगर वैसी दशा भी आपकी चल रही है, जैसे यहाँ पर सन सैटर्न के घर में बैठा हुआ है या सैटर्न की दशा चल रही है, सन की दशा चल रही है, सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो इस पीरियड में अगर ये काम करेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। सेम इसी तरीके से मरकरी की दशा चल रही है, वीनस की दशा चल रही है, तो मरकरी और वीनस के पीरियड में अगर थर्ड हाउस से संबंधित चीज़ों का काम करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दशा चल रही है केतु की, केतु बैठा है 10th हाउस में और आप थर्ड हाउस की चीज़ों कर रहे हैं या 10th हाउस की चीज़ों कर रहे हैं, या केतु आपके 6th हाउस में है या सैटर्न आपका 6th हाउस में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस की चीज़ों को कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, हो सकता है आपको लॉस हो। तो हमारे बर्थ चार्ट में जो भी योग बनता है उस योग का बेनिफिट उनकी दशाओं में मिलता है। अगर दशा कोई और चल रही है और आप उस पर्टिकुलर काम को करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका योग बना हुआ है, तो आपको फायदे की जगह लॉस हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया आपकी कुंडली में जो योग बनता है और उस योग के कारण जब आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं लेकिन दशा का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है तो आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।